हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए फार्मा सेक्टर के शेयर की हम बात करेंगे। पिछले कुछ टाइम में बहुत तेजी से ये भागा शेयर, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत थी और पिछले 2-3 वीक से मैं देख पा रहा हूँ होल्ड पे है। अब कभी भी भागने के लिए देखिए रेडी हो रहा है, अभी रेडी नहीं मैं कहूँगा, करेक्शन चल रहा है, बट कभी भी ये करेक्शन अगर रिजॉल्व होता हुआ देखेगा तो ये ऐसा भागेगा कि अगली रैली से पहले की रुकावट अभी मुझे देखने को मिल रही है इस शेयर में। चलिए बात करेंगे शेयर की टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे आपको डिटेल्ड चीजें बारीकी से बताई गई हैं ताकि आप अपनी एनालिसिस खुद कर पाए और अपनी सोच मार्केट के बारे में खुद बना पाए। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूं आपको स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। हर कोई जानता है इस शेयर को, बहुत ही जबरदस्त फार्मा का शेयर है, कोई छोटा शेयर नहीं, बहुत बड़ा शेयर है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 65,000 करोड़ का है। प्राइस देखोगे आप 4,000 के पास है। और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, जहां पे फार्मा सेक्टर्स के प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसका पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 28% का है, बहुत ही जबरदस्त। कंपनी के ऊपर उधार की मैं बात करूं तो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। पी रेशियो भी अगर आप देखोगे तो हर 22 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा रहा है, तो फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्ट्रांग है। अगर नंबर्स को देखा जाए रेवेन्यू के, देखिए 2015 से लेके 2017-18 तक आपने देखा होगा फार्मा की हालत खराब थी, तो यहाँ पे भी नंबर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट यहां पे देखने को नहीं मिली। हाँ, 2015 में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 2016 में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद थोड़ा डिप जरूर हुआ, लेकिन उतना डिप नहीं हुआ। बट 2018 के बाद जो डिप था, 2018 के बाद 2019-2020 में अच्छा परफॉर्म इसने किया है। और उसी की तरह आप प्रॉफिटेबिलिटी में भी देख सकते हो कि डिप जरूर आया और उसके बाद 2018 में तो बिल्कुल ही नीचे चला गया था, और 2019-2020 अभी का परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अब इस स्टॉक को देखेंगे, समझेंगे, जब रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी गिरावट आई हुई है तो फिर आपको असर देखने को मिल सकता है शेयर के प्राइस पे। बट अभी के टाइम पे डिमांड है तो भाई प्राइस भी ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड इस टाइम पे जो फार्मा की क्रिएट हुई है वो आपको आने वाले कुछ टाइम तक इसी तरीके से 1-2 साल में तक देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भाई बीमारी का टाइम है तो बीमारी की दवा चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब शरीर में एक बीमारी लगती है तो 50 बीमारियां उसके साथ साथ और आ जाती हैं। तो ये अभी जो इम्पैक्ट है ये फार्मा कंपनी के लिए एकदम अचानक ऐसी चीजें आएगी। फार्मा सेक्टर बिल्कुल खत्म था और अब देखिए पूरा का पूरा रिवर्सल फार्मा सेक्टर पिछले 4-5 महीनों में आपने देखा होगा, एकदम दुनिया बदल गई फार्मा की। फार्मा 2015 से लेके कोशिश कर रहा था रिवाइव करने की, लेकिन कहाँ, लेकिन अब देखिए एकदम ही फार्मा में अलग ही चेंज देखने को मिला और सारा पैसा फार्मा की तरफ लगने लग गया। अब डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को हम देख रहे थे यहाँ पे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से तेजी के बाद एक हॉल्ट का इंतजार था, वो हॉल्ट देखने को मिला है, बात करेंगे उसके बारे में। और पहले जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर यहाँ पे शेयर का देखूं तो देखिए ये मार्च का डेटा है, अभी जो लेटेस्ट डेटा आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये फिलहाल जो है मार्च का डेटा है और लेटेस्ट डेटा अभी आया नहीं है जून वाला। इसमें अगर मैं देखूं तो 1,45,00,000 शेयर्स जो है वो म्यूचुअल फंड्स के हैं, 8.75% होल्डिंग। एसबीआई म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं उसके जब से ज्यादा इसमें है, 1.46% की होल्डिंग है, 24 लाख शेयर है। उसके अलावा नीचे अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को देखते हो तो 30% शेयर्स जो है उनके हैं, यानी कि 5 करोड़ शेयर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के हैं। ऐसे 656 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। और जिस तरीके से प्राइस पिछले क्वार्टर में जंप किया है, इसका मतलब आगे जो रिजल्ट्स आएंगे यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ी है, किस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ी है, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन जब नंबर्स आएंगे वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। फिलहाल LIC के नंबर्स को अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 5% की होल्डिंग LIC की, यानी कि 84 लाख शेयर जो है LIC के भी हैं। और अगर मैं रिटेल निवेशकों को देखूं तो यहाँ पे 7%, 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टर है जिनके पास 7% शेयर्स है, यानी कि 1,16,00,000 शेयर जो है वो रिटेल निवेशकों के पास भी हैं। बड़े निवेशक जो 2 लाख से ज्यादा लगाए हैं वो 4 ही ऐसे हैं और इनके पास ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास शेयर्स है। तो ये नंबर्स आपने देखे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूं तो जेपी मॉर्गन चेज के पास भी यहाँ पे कुछ शेयर्स थे, ये देखिए जो डिटेल आपको देखने को मिल रही है, और जेपी मॉर्गन चेज बैंक, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, अब देखिए 21 लाख शेयर्स इनके पास है। ये नंबर्स है जो कंपनी यहाँ पे जो इन्होंने अपने
यहाँ पे रिपोर्ट में दिखा रखे हैं। और उसके अलावा आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड को देखा और उसके बहुत सारे एसोसिएट्स के पास ये हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो में देखा जाए तो फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट इसके पास अच्छी खासी होल्डिंग है 2.76% की, यानी कि 45 लाख शेयर्स इसके पास है। लेकिन ये शेयर लाइमलाइट में क्यों आया, मतलब अभी हम आपके लिए शेयर को क्यों लेके आए, उसके लिए अगर आपको देखना है तो वो है इसका चार्ट। इस चार्ट में कुछ खास था, इसीलिए देखिए अप्रैल की तेजी के बाद, अप्रैल में जो तेजी आई वो बहुत ही खतरनाक वाली तेजी आई, लेकिन उसकी तेजी के बाद थोड़ा सा रुकना जरूरी था। और हम बार बार कहते हैं कि शेयर को जितनी स्पीड भागा है तो एटलीस्ट उसको हॉल्ट चाहिए। और मुझे ये देखने को मिला मार्च में इस स्टॉक ने 2500 रुपये के आसपास का लो बनाया था, और उस लो को बनाने के बाद ये स्टॉक बहुत तेजी से भागा, सीधे 4200 के लेवल पे गया, विदाउट एनी स्टॉपेज ये भागता रहा। लेकिन अभी जून का महीना और अभी ये जुलाई का महीना, ये करेक्शन का महीना चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पुराने रिटर्न को देखोगे आप 2015 तक के स्टॉक के, 2009 में 350-400 रुपये का शेयर और 2015 में 4000 रुपये के आसपास, यानी कि 10 गुना रिटर्न कुछ ही टाइम पे 5 से 6 सालों के अंदर इसने दिए। लेकिन उस टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो मेंबर्स, खास करके जो टेक्निकल एनालिसिस वाले, जरा देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये आपके लिए वेल्थ जनरेटर होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये देख सकते हो आप, बड़ी कैंडल मंथली बेसिस पे, ये दो छोटी छोटी कैंडल, हॉल्ट कैंडल, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको छोटे छोटे हॉल्ट मिले हैं एंट्री के लिए। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, ये पूरे के पूरे करेक्शन को देखिए और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए, उसके बाद क्या रैली दिखाई है। तो हॉल्ट के बाद आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, बस आपको उसके रेजोल्यूशन का इंतजार करना है और आपको मौके जरूर मिलेंगे। और अभी के टाइम फ्रेम पे, करंटली तो पास्ट की बात होगी, अभी के टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से ये शेयर भागा है, नो डाउट अगर आप मंथली चार्ट को देखो, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो मंथली को फॉलो करते हैं, बड़े इन द सेंस जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर होते हैं। देखिए तेजी, करेक्शन, तेजी और एक करेक्शन का डिप आया, लेकिन उसके बाद देखिए कहां तक गया। अगर ओवरऑल इसको देखोगे तो पूरा का पूरा एक ही लेग में इसको मानूंगा, ये देखिए। लेकिन अभी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है और भागने के लिए रेडी हो रहा है, मतलब कि ये करेक्शन अभी दिखा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए वीकली पे आते हैं अब मंथली और वीकली में आप देखिए किस तरीके से जो रैली आई थी अप्रैल के मंथ में, मार्च अप्रैल में, ये देखिए 1 2 3 4 और 5 वीक की ये बड़ी रैली थी। और उसके बाद जो मैं देख पा रहा हूँ 4100 का रेंज जो है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। और ये अभी से नहीं, बल्कि ये मान के चलिए कि अप्रैल के मिड से ही, अब आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हफ्ते इसको हो चुके हैं करेक्शन के लिए के पास आता है। और फिर ये हल्का सा 4100 के लेवल तक जाता है। कई बार प्राइस थोड़ा सा ऊपर भी गया, लेकिन उससे वापस प्राइस रिजेक्ट हो जाता है। अब ये धीरे धीरे रेडी हो रहा है। कैसे? 3600 के आसपास का इसका लो था, और पिछले वीक की कैंडल भी आपको दिख रही होगी कि भैया यहाँ पे आपको जो डाटा दिख रहा है वो डाटा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में इसने ऑलरेडी एक आपको करेक्शन दिया जिसमें बियरिश क्रॉस नहीं बना, बट यहाँ पे हल्का सा प्राइस थोड़ा स्लिप हुआ। लेकिन अभी ये फ्लैट जो करेक्शन चल रही है, और मुझे लगता है कि अभी नहीं, 1-2 वीक में या इसी वीक में भी हो सकता है, अगले वीक में भी 1-2 वीक में अगर ये इसी के आसपास थोड़ा सा हॉल्ट बनाए तो ये 20 EMA के पास जो है आपका सपोर्ट लेने लग जाएगा। 20 EMA के पास का अगर इसने सपोर्ट ले लिया तो अभी भी एंट्री का एरिया जो है वो 4100 के आसपास ही है, और आपके पास स्टॉप लॉस अभी 3600 का है। लेकिन जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से इस एरिया में आने दीजिए। ये एरिया इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी कंसोलिडेट ये कर रहा है, करेक्शन चल रहा है, पानी पी रहा है। लेकिन जब ये उठेगा, पानी पी के इन रेंजेस में जाएगा, तो आपको बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और हमेशा कहा जाता है ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन अच्छी बात है, और ये ब्रेकआउट का एरिया इसका है 4100 से लेके 4200 की रेंज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इसके लिए रेंज है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन वो आपको सारी चीजें देखनी होगी, छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहां पे समझना होगा। फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं, देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे हल्का सा प्राइस डाउन गया है। लेकिन याद रखें कि यहां पे आपको अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो शेयर का अप आना जरूरी है। और जैसे जैसे शेयर इन रेंजेस में जा रहा है, 3600, 3700, 3800 की रेंजेस में जा रहा है, तो यहाँ पे बड़ी बाइंग जरूर देखने को मिल रही है। अब आपको कि ये कैसे पता लग रहा है कि बड़ी बाइंग जरूर देखने को मिल रही है? इस बड़ी बाइंग को आप देख सकते हो इन टावर्स के साथ। ये देखिए नीचे आया और इस टावर को देखिए, अब आप ग्रीन टावर, बड़ा वॉल्यूम, ये देखिए यहाँ पे बड़ा टावर, यहाँ पे आप देखिए बड़ा टावर, ये सेलिंग से ज्यादा ग्रीन टावर्स है, यानी कि कोई ना कोई अकुमुलेशन जरूर कर रहा है। ये देखिए इस शेयर की अकुमुलेशन यहाँ पे जरूर कर रहा है। एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम जो है इन दिनों में दिख रहा है जब ये भाग रहा है।
तो इसको जरूर देखें, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी शेयर भाग सकता है, रेडी हो रहा है, अभी रेडी नहीं है, रेडी हो रहा है, और आपके लिए ये जो एरिया है ये करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के टाइम फ्रेम पर अगर ये 3800 के लेवल को तोड़ता है तो थोड़ा पेन की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि जो ये डेली पे आपका बियरिश क्रॉस बन जाएगा तो आपको पेन की सिचुएशन देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।